क्या आप भी अपने घर की छत पर ताजी ताजी जुकनी उगाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। शायद कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन एक बार इसे अपनी छत पर लगा लिया ना, तो आप खुद कहेंगे, अरे ये तो तोरी से भी आसान है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप बिना गमले खरीदे, बिना महंगी खाद डाले और बिना किसी झंझट के अपने घर की छत पर ढेर सारी जुकनी उगा सकते हैं। और इस विदेशी सब्जी को उगाने के लिए ना खाद खरीदनी पड़ेगी, ना कोई महंगा सेटअप जमाना पड़ेगा। बस घर की चीज़ों से ही इतना बढ़िया पौधा तैयार करेंगे कि आप देखकर ही खुद हैरान हो जाएंगे। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि जुकनी कैसे लगती है, कैसे बढ़ती है और कैसे फल देती है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ जुकीनी उगाने से लेकर हार्वेस्टिंग करने तक की पूरी जानकारी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो जुकीनी दिखने में बिल्कुल हमारी देसी तोरी जैसी होती है, बस इसका स्वाद थोड़ा हल्का और पौधा बेल वाला नहीं होता, थोड़ा फैलने वाला होता है। और ये बहुत जल्दी बढ़ती है और कम जगह में भी खूब फल देती है। अगर आपकी छत पर 5 से 6 घंटे की धूप आती है तो बस समझिए जुकनी लगाने के लिए परफेक्ट जगह है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जुकनी के बीजों के बारे में। तो जुकनी खास करके वो गांव के आसपास लोकल मार्केट होता है उसमें शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में भी ये बीज नहीं मिल रहे हैं। अगर आपके लोकल मार्केट में ये बीज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बड़ी सिटी में आपको इनके बीज मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे एरिया में भोपाल सबसे बड़ी सिटी है, तो हमें वहाँ से ये बीज मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इन्हें ऑनलाइन ले सकते हैं। तो जुकनी कई प्रकार की आती है। तो मेरे पास है हरी वाली जुकनी के बीज, साथ में पीली वाली। तो पीली जुकनी में फर्स्ट बार अपने छत पर लगाऊंगी, हरी जुकनी मैंने पहले भी लगाई है। तो जुकनी लगाने के लिए हमें सबसे पहले बीजों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखना है। आप चाहें तो 4-5 घंटे भी रख सकते हैं या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर हम इन्हें 24 घंटे पानी में रखेंगे तो ऐसा करने से बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। तो अभी हम बीजों को 24 घंटे के लिए रख देते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया, महंगे ग्रो बैग के बिना भी आप छत पर इनको लगा सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो बोरी का ग्रो बैग बना सकते हैं, या कोई बाल्टी ले सकते हैं, टब ले सकते हैं। देखिए मैंने एक बोरी से ही बड़ा सा शानदार ग्रो बैग बनाया है और इसी में मैं इन पौधों को लगाने वाली हूँ। और रुक जाइए, रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से सिर्फ इस बोरी के ग्रो बैग में कैसी जुकनी के पौधे लगते हैं और उनमें कितनी अच्छी सब्जियां भी लगती है। तो बात करें कंटेनर या गमले ग्रो बैग की साइज के बारे में, तो जुकनी का पौधा थोड़ा फैलने वाला होता है, इसलिए इसे जगह चाहिए होती है। तो कम से कम 18 इंच गहरा और 18 से 20 इंच चौड़ा गमला या ग्रो बैग या टब, कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं वो होना चाहिए। तो मैंने बड़ा सा ग्रो बैग लिया है। तो इसमें मैं पहले भी पौधे लगा चुकी हूँ, लगभग 2 से 3 साल इस ग्रो बैग को मेरे पास हो गया है। और ये एक खाद की बोरी से मैंने बनाया है। बोरी के जो ग्रो बैग होते हैं वो हमारी बोरी की क्वालिटी के हिसाब से चलते हैं। बोरी अगर मजबूत होगी तो ज़्यादा दिन तक चलेंगे, या जल्दी भी, और बोरी ख़राब होगी तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जब भी कोई सा भी गमला या ग्रो बैग आप चुनें तो ध्यान रखें उसमें 3 से 4 अच्छे ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि पानी जमा ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं हम कि एक गम चलिए अब बात करते हैं जुकनी को लगाने के लिए मिट्टी की। तो जुकनी को हल्की
नर्म मिट्टी और खाद से भरपूर मिट्टी चाहिए होती है, क्योंकि ये पौधा जल्दी से बढ़ता है और जल्दी ही इनमें सब्जियां भी लगना शुरू हो जाता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही शानदार और सभी खाद से भरपूर मिट्टी आप घर की ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है ये कम बजट वाली मिट्टी। तो सबसे पहले आप जो भी मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं उसे एक दिन अच्छे से धूप में सुखा लें, ताकि मिट्टी के अंदर जो भी कीड़े हों, फंगस हो, चींटियां हों और बेकार बैक्टीरिया हो वो खत्म हो जाए। उसके बाद आपको मिट्टी में से निकालना है खराब चीज़ें, यानी कि जो भी उसके अंदर कचरा है, पुराने पौधों की जड़ वगैरह है, उन सभी को निकाल लेना। पत्थर वगैरह जो भी कचरा वगैरह हो उसे सबको साफ कर देना है। जैसा कि हम हर ग्रो बैग में पौधे उगाने के साथ खाद भी बनाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो खाद तो बन जाता है लेकिन वो सही तरीके से मिट्टी नहीं बन पाती है। तो उन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से छांट कर निकाल लेना है और इसे फेंकना नहीं है। इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे आगे। और ग्रो बैग में पौधे उगाने के साथ खाद कैसे बनाना है ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो इसके लिए वीडियो में बने रहे। तो देखिए मैंने इस मिट्टी को एकदम क्लीन कर लिया है। जो भी इसके अंदर अंदर बेकार पॉलीथीन थी और टहनियाँ थी, पौधों की जड़ें वगैरह थी, सबको देखिए इस तरीके से निकाल लिया है। जो भी इसमें से पॉलीथीन वगैरह निकली है उन्हें आप फेंक सकते हैं, और जो भी पौधों की जड़ें हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, उन्हें आपको नहीं फेंकना है। तो चलिए अब हम इस मिट्टी में मिलाते हैं कुछ घर की ऐसी चीज़ें जो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए मैंने डाल दी है इसमें राख। तो राख हमारी मिट्टी को कीड़े और फंगस से बचाती है, तो इसे आप ज़रूर डालें। तो एक गमले की अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं लगभग 12 इंच के ग्रो बैग की, तो उसमें आप 1 चम्मच राख मिला सकते हैं और साथ में खाद मिलाना है। तो आप अगर 1 टब मिट्टी ले रहे हैं तो आधी टब या इससे थोड़ा कम खाद डाल सकते हैं। तो हमने जो मिट्टी ली है उसमें हमने खाद नहीं मिलाया है इतना, क्योंकि हम पौधे उगाने के साथ ही किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं, तो इसमें भरपूर मात्रा में खाद मौजूद है। तो फिर भी हम इसमें थोड़ा और पौधों को अच्छा पोषण देने के लिए थोड़ी गोबर की खाद मिला रहे हैं। तो आप जब भी मिट्टी तैयार करें, अगर ढेर सारा खाद पहले से मिला हुआ है तो आप लगभग 10 से 20% कोई भी गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी आपके पास खाद है वो ज़रूर मिलाएं। और अब हम इस मिट्टी के अंदर मिलाएंगे सूखे हुए नीम के पत्ते। तो ये नीम के पत्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं नीम खली की जगह पर। तो नीम खली नहीं है तो पत्ते डालिए। देखिए ये वाली नीम खली मैंने घर पर बनाई है, और नीम खली भी आप बिल्कुल फ्री में घर पर बना सकते हैं, वो भी 100% ऑर्गेनिक। और अब हम इस मिट्टी के अंदर मिलाएंगे चूना। तो ये चूना आप पान के साथ खाने वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चौक वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो दीवार पर पुताई करने में काम आता है उस चूना को भी आप ले सकते हैं। तो चूना ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, आधी या 1 चम्मच के लगभग मिट्टी के अनुसार डाल सकते हैं। और ये है हमारी चाय पत्ती। जो चाय पत्ती हम अक्सर बेकार कचरा समझकर फेंकते रहते हैं, वही हमारे पौधों के लिए इतना बढ़िया खाद बनती है कि ये कोई महंगे फर्टिलाइजर से भी कम नहीं है। तो इसे आपको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से 2-3 बार पानी से धोना है, ताकि इसके अंदर जो भी चीनी और दूध वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद आप इस तरीके से मिट्टी में इसे डाल सकते हैं। और हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर तो पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और मिट्टी में ये फंगस, कीड़े, चींटियाँ इनसे बचाती है। साथ में जो जड़ें हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। आपने सुना होगा जब भी हम कोई भी कटिंग लगाते हैं या कटाई छटाई करते हैं तो उसे फंगस से बचाने के लिए हम हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। और साथ में अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी है जिसमें पानी भर जाता है, तो उसमें आप थोड़ी मात्रा में रेत भी मिला सकते हैं। काली रेत हो या जो बालू रेत जिसे कहते हैं वो वाली रेत हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इन्हें मिट्टी में अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो चीज़ें हमने डाली हैं वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिक्स हो जाए और पौधे को सही से पूरी खाद मिले। तो चलिए अब हमारी मिट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम तैयार करते हैं अपने ग्रो बैग को। जैसा कि मैंने आपको बताया,
मैं हमेशा ही जब भी कोई भी पौधे उगाती हूँ तो उसे बड़े से बड़े ग्रो बैग में लगाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे उस ग्रो बैग में पौधे उगाने के साथ खाद भी बनाना होता है। अगर आप सब्जियां उगाना चाहते हैं, कम मिट्टी है आपके पास, तो फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बड़े से ग्रो बैग को कम मिट्टी में आप कैसे भर सकते हैं और बहुत ही शानदार खाद भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें इस ग्रो बैग को रख लेना है वहाँ पर जहाँ पर अच्छी पौधों को धूप मिले। तो बड़ा ग्रो बैग है तो इसे मैंने थोड़ा फोल्ड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। और अब हमें इसमें डाल देना है नीचे मिट्टी। तो ये वाली मिट्टी आप कोई सी भी ले सकते हैं, खाद वाली, बिना खाद वाली, जो आपके गार्डन में झाड़ू लगता है उसमें से जो मिट्टी निकलती है उसे भी आप भर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें एक लेयर अच्छी मिट्टी की बना लेना है, क्योंकि हम खाद बनाएंगे ना तो उसके नीचे से एक लिक्विड भी निकलेगा, तो वो लिक्विड वेस्ट ना जाए, इसलिए ये मिट्टी ही उस लिक्विड को सोख ले, इसलिए इसमें हमने इसे डाला है। और सबसे पहले अब हमें इस ग्रो बैग में डालना है जो भी आपके गार्डन में मोटी टहनियाँ हों, और जो भी कटाई छटाई करते हैं तो वो वाली टहनियाँ जो मजबूत होती है, आसानी से गलती नहीं है, उन सबको आप नीचे की साइड डालना है, जिससे कि ड्रेनेज होल भी अच्छे होंगे और खाद बनने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और आप चाहें तो जो कचरा हमारी मिट्टी में से निकला है मोटा वाला, उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। और आप इसमें डाल सकते हैं अपना गार्डन वेस्ट। तो गार्डन में जो भी पौधे होते हैं धीरे धीरे उनकी कुछ पुरानी पत्तियां गिरती रहती है, उनको डाल सकते हैं। जो भी गार्डन में से कचरा निकलता है सबको आप इसमें भर सकते हैं। साथ में आपको इस तरीके के कार्डबोर्ड भी डालना है। ये नहीं है तो आपके घर में जो भी कागज हो, अखबार हो, उनको भर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से इस कचरे की एक लेयर बना दी है। अब इसके ऊपर हमें मिट्टी डालना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये खाद अच्छी तरीके से बन सके। तो ऐसे ही हमें लेयर बनाकर इस ग्रो बैग को आधा इन वेस्ट मटेरियल से भर लेना है। तो हमारे गार्डन जो भी पौधे सूख जाते हैं या जिन्हें हम हटा देते हैं तो उनको भी हम इसी में भरते हैं। अगर आपको डर है इससे फंगस या कीड़े लग जाएंगे तो जो भी आपके पास कचरा है उसे एक बार धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद आप उसे डाल सकते हैं। साथ में जो भी आपके घर में किचन का कचरा निकलता है, फल सब्जियों के छिलके, उन सभी को भी आप इसी में भर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही शानदार खाद बनेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी कचरा डाल दिया है और ग्रो बैग को आधा भर दिया है। और अब हम इस पर डालेंगे मिट्टी। तो ये वाली मिट्टी आप मोटी ले सकते हैं ताकि जो भी कचरा है वो अच्छे से दब सके, और आप इसे हाथों से भी दबा सकते हैं ताकि इसमें कहीं पर भी कोई गैप ना रहे। तो देखिए मैंने इस तरीके से आप फिर से इस पर एक हल्की सी मिट्टी की लेयर बना दी है। तो जब आपको लगे हाँ हमारा ग्रो बैग आधा भर चुका है और अब हम इसमें कोई भी कचरा नहीं भरेंगे, तो इस तरीके से आप राख लेकर इस पर डाल दें, जिससे कि कोई भी फंगस या कीड़ा आपकी मिट्टी में ना लगे, नीचे नीचे आराम से खाद बनता रहे। और अब हम इस ग्रो बैग में भर लेंगे वो मिट्टी जो हमने अभी तैयार की है। और ग्रो बैग में जब भी मिट्टी भरें थोड़ी थोड़ी लेकर अच्छे से दबा दबा कर भरें ताकि ग्रो बैग बाहर से देखने में अच्छा लगे। तो देखिए जितनी भी जगह खाली थी ग्रो बैग में उसमें हमने मिट्टी को अच्छे से भर लिया है। और अब हमारा ग्रो बैग एकदम तैयार है बीज लगाने के लिए। और जब भी आप इस तरीके से ग्रो बैग भर लें तो उसके बाद आपको इसमें पानी डालना है, और पानी इतना डालना है कि नीचे जो ड्रेनेज होल है उनमें से निकलना शुरू हो जाए, तभी खाद बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। और बीज लगाने के बाद हम इतना पानी नहीं दे सकते। पानी देने के बाद आप आधा या 1 घंटा रुक सकते हैं, या एक दिन बाद भी बीज लगा सकते हैं। तो इस ग्रो बैग में हमने कल ही पानी डाल दिया था। तो चलिए अब हम इसमें बीज लगाते हैं। तो देखिए जो हमारे बीज हैं वो हल्के से फूल गए हैं। तो मैं पीली जुगनी और हरी जुगनी साथ ही लगाने वाली हूँ। तो बीज लगाने से पहले हमें थोड़ी मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है, क्योंकि पानी डालने के बाद मिट्टी जम जाती है। और देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसमें निशान लगाया है। तो जो ये ग्रो बैग है वो बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें से 4 18 इंच के ग्रो बैग बन सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें 4 बीज लगाऊंगी। ये थोड़े ज़्यादा है, लेकिन अगर ऐसा भी होगा तो हम 2 या 3 ही पौधे रखेंगे। तो इस तरीके से अब हमें बीज लगा देना है। तो नुकीला वाला हिस्सा है उसे हमें नीचे की साइड रखना है। वैसे कैसे भी लगा दो पौधे निकल आएंगे। लगभग 1 इंच की गहराई पर हमें बीज लगाना है। और इस तरीके से जो भी साइड की मिट्टी है
उससे इन्हें ढक देना है। अगर आपके पास ज़्यादा बीज हैं तो एक दो एक्स्ट्रा बीज भी डाल सकते हैं, जिससे उन पौधों को निकाल कर आप दूसरी जगह पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हमें इसमें देना है फिर से पानी। तो बीज लगाने के बाद हल्का पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें स्प्रे बोतल से ही पानी दे ताकि बीज अपनी जगह से ना हटे। और बीज लगाने के बाद लगभग 7 से 10 दिन में ये बीज अंकुरित हो जाते हैं और पौधा बनने लगते हैं। तो ध्यान रखें, ग्रो बैग को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे अच्छे से पर्याप्त धूप मिले। ध्यान रखें, ज़्यादा पानी इसे नहीं देना है। जब मिट्टी सूखी दिखे तभी पानी डालना है। और सर्दी के मौसम में तो आप हर 2 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं, यही इन पौधों के लिए काफ़ी होता है। और पानी हमेशा सुबह के टाइम दें या शाम को। दोपहर की धूप में पानी नहीं डालना चाहिए, ठंड के मौसम में भी नहीं देना चाहिए। और जुकनी का पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, तो इसीलिए इसको खाद भी बहुत ही ज़्यादा और अच्छी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें हर 15 दिन में एक बार इसमें खाद देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपने इन पौधों में देती हूँ घर की बनी खाद। तो आप महीने में एक बार आप इसे सूखी खाद दे सकते हैं, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास खाद हो वो। और साथ में 15 दिन में आप एक बार इसे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इसके लिए आप घर पर ही ढेर सारे अलग अलग प्रकार के बहुत ही शानदार लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जैसे छाछ वाला फर्टिलाइज़र। इसे बनाने के लिए आपको आधा लीटर छाछ लेना है और उसमें 5 या 6 लीटर पानी मिलाकर आप मिट्टी में डाल सकते हैं। और भी इसे ज़्यादा शानदार कैसे बनाना है, इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और आप इसमें केले के छिलकों का पानी दे सकते हैं। साथ में आप जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो इससे पौधा मजबूत बनेगा और ढेर सारी इसमें जुकनी लगेगी। और लगभग 40 से 45 दिन बाद जुकनी में फूल आने लगते हैं। और 2 तरह के फूल होते हैं, एक तो इसमें पीछे जुकनी होती है और एक नॉर्मल फूल। और कई बार लोग कहते हैं कि फूल तो आते हैं लेकिन फल नहीं लगते हैं, तो ये कारण होता है पोलिनेशन का। तो अगर आपकी छत पर मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और भंवरे नहीं आते हैं तो ये समस्या आपको हो सकती है। तो इसके लिए आप अच्छे पीले कलर के फूल लगाइए। जो भी हो, छत पर फूल ज़रूर लगाएं, तो फूल देखने में भी अच्छे लगते हैं। साथ में इनकी वजह से हमारे गार्डन में ढेर सारे पॉलिनेटर्स आते हैं। तो अगर आपके गार्डन में ये सब नहीं आ रहे हैं तो आपको खुद से इनका पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इस फूल को तोड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से हल्के से लगा देना है। बस अब आपकी ये जुकनी है जो बड़ी होने लगेगी और 2 से 3 दिन में आप देखिए कि ये फूल फल में बदल जाएगा और धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अगर जो जुकनी है वो बढ़ नहीं रही है तो समझिए कि उसमें पोलिनेशन नहीं हुआ है और वो सूख कर खराब हो जाएगी, फिर पीली हो सकती है या कुछ भी हो जाएगा। जुकनी के पौधे में कभी कभी छोटे कीड़े या सफ़ेद मक्खी भी लग जाती है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप इस तरीके की स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। चाहे तो हल्दी का स्प्रे भी आप 10-15 दिन में पौधे पर करते रहें, तो इससे पौधे एकदम चमकदार बने रहेंगे और कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो बीमारी ना लगे उसके पहले ही आप स्प्रे करते रहें। तो आप नियम बना लीजिए, हर 7 दिन में या 10 दिन में पौधों पर आप अलग अलग चेंज करके कोई ना कोई ऑर्गेनिक चीज़ स्प्रे करते रहिए। और चाहे तो आप इसके अंदर जब भी फल फूल आने लगे तब आप इसमें राख का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में आप थोड़ी सी आधी चम्मच राख मिलाकर 1 दिन के लिए रख सकते हैं, तुरंत भी डाल सकते हैं। इससे फल फूल की संख्या ज़्यादा होती है। और लगभग 45 से 50 दिन में पौधे पर जुकनी पूरी तरीके से तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो जुकनी थोड़ी बड़ी हो जाए तभी आप तोड़ लीजिए। लगभग 6 से 8 इंच की हो जाए तभी तोड़ लीजिए, क्योंकि इसी साइज़ की जुकनी सबसे स्वादिष्ट होती है। बड़ी होने पर ये सख्त हो जाती है, साथ में बेस्वाद भी लगने लगती है। तो हर 2 दिन में आपको, अगर आप जल्दी हार्वेस्ट करेंगे तो जल्दी से इसमें दूसरी जुकनी बनना शुरू हो जाएगी। और अच्छी आप इससे सब्जियां लेना चाहते हैं तो खाद पानी का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर सभी चीज़ें इसमें ज़रूर डालें।
जितनी जल्दी आप इस पर लगी जुकनी को तोड़ेंगे उतनी ही जल्दी इसमें नए फूल आएंगे और नई जुकनी लगेगी। अगर पत्तियां पुरानी हो गई है या खराब हो गई है तो उसे काट दीजिए, जिससे एक तो बीमारी आपके पौधे पर नहीं लगेगी, साथ में पौधे में नई नई ब्रांच आएंगी। और जब भी आप इनके पौधे लगाएं लगभग 4 से 5 पौधे लगाएं। इससे तो इस तरीके से आप इस विदेशी सब्जी को अपने घर की छत पर बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी जरा सी भी मददगार लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी वीडियो हमेशा मिलती रहे। और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो छत पर सब्जियां लगाना पसंद करते हैं। और कमेंट में बताएं कि आप कौन कौन सी सब्जियां अपने घर की छत पर लगाते हैं। साथ में इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो ज़रूर कमेंट करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।